Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 NCERT अंग्रेजी की बुक यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, जो हनीकॉम के नाम से है। ठीक है बच्चों आज हम आपको जिस पोयम का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, द रिबल। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी हम चैप्टर और 2 पोयम में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या है, थर्ड चैप्टर के बाद एक पोयम है, उसका जो सारांश है वो क्या है बच्चों, द रिबल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रिबल मीन्स होता है बागी। ठीक है, इंसर्जेंट, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको इंसर्जेंट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट इट नाउ। डू यू नो एनीवन, क्या आप किसी को जानते हैं, हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और यूर फ्रेंड्स। क्या था, क्या आप किसी को जानते हैं जो हमेशा आपसे और आपके दोस्त की असहमत रहता हो। मतलब आपकी, मतलब आप कुछ बात कर रहे हैं तो वो उसका मतलब डिसएग्रीज मतलब असहमत होना। ठीक है, और लाइक टू डू द अपोजिट, और हर समय मतलब या तो वो बिल्कुल उल्टा करना पसंद करता हो। ठीक है, व्हाट एवरीवन थिंक, जो हम सोचते हैं। ठीक है, जो हम सोचते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए, बट वो उसका अपोजिट सोचता है, दे शुड डू। ठीक है, थिंक ऑफ ए मैन वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। ठीक है, इस तरह के आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक शब्द आप सोचिए। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, क्या कहा गया है कि ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड सोचेंगे। डिस्कस विद यूर पार्टनर सम ऑफ द थिंग सच ए पर्सन जनरली डस। नाउ रीड द पोयम। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप डिस्कशन करिए जो इस तरह के, मतलब जो इस तरह के आदमी हो और इस तरह मतलब बातें करते हो। ठीक है, आई बात समझे बच्चों। लेट स्टार्टेड पोयम। When everybody has short hair, the ribbon lets his hair grow long। क्या कह सकते हैं हम, जब सभी के बाल छोटे हैं तो रिबल मतलब बागी अपने बालों को लंबा कर लेते हैं। वो बिल्कुल अपोजिट चाहते हैं। अगर हम छोटे बाल रखते हैं तो रिबल क्या करते हैं, अपने बालों को लंबा कर लेते हैं। When everybody has long hair, ठीक है, जब सभी अपने बाल लंबे करते हैं, मतलब जब सभी के बाल लंबे होते हैं, द रिबल कट्स हेयर शॉर्ट, तो रिबल क्या करते हैं, अपने बालों को छोटा कर देते हैं। ठीक है, when everybody talks during the lesson, द रिबल डज नॉट से अ वर्ड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, जब सभी क्लास के दौरान बात करते हैं, ठीक है, तो रिबल एक भी शब्द नहीं कहता। ठीक है, यहाँ क्या कह सकते हैं हम, यहाँ लेसन का मतलब क्लास से है। ठीक है, यहाँ जो मतलब लेसन का मतलब है वो क्लास से है। When nobody talks during the lesson, जब क्लास के दौरान कोई भी बात नहीं करता, द रिबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, जब कोई भी मतलब क्लास के दौरान बात नहीं करता, जो रिबल क्या होते हैं, वो बाधा पैदा करते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, व्हेन एवरीबडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो जो रिबल के होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ, मतलब वो क्या करते हैं, फैंटास्टिक क्लॉथ, पार्टी वेयर कपड़े, चरकीले भड़कीले ऐसे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly, जब सब क्या कह सकते हैं, जब सब पार्टी वियर कपड़े पहनते हैं, ठीक है, फैंटास्टिक कपड़े पहनते हैं, मतलब अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो रिबल क्या करते हैं,
अपनी सोबर यूनिफॉर्म ड्रेस पहन लेते हैं, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, जब कंपनी डॉग मतलब जो भी मतलब कंपनी होती है, मतलब डॉग की प्रिय होती है, डॉग को पसंद करती है, मतलब जो संगत होती है वो डॉग को पसंद करती है। द रीबल एक्सप्रेसेस ए प्रीफरेंस फॉर कैट्स, तो यहाँ पे रीबल क्या करते हैं, बिल्लियों को पसंद करना शुरू कर देते हैं, मतलब बिल्लियों के बारे में बात करना, मतलब उनके वो क्या करते हैं, बिल्लियों को पसंद करने वाले लोगों की संगत में मतलब संगत पसंद करते हैं, ठीक है बच्चों। इट द कंपनी ऑफ कैट लवर, ठीक है, वो क्या करते हैं, बिल्लियों की संगति में रहना पसंद करते हैं। जब लोग बिल्लियों की संगत वाली कंपनी में रहना पसंद करते हैं, तब रीबल पुट्स ऑन ए गुड वर्ड फॉर ए डॉग, तब वह डॉगियों की संगत में रहना पसंद करते हैं, मतलब वो पूरा अपोजिट करते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. क्या करते हैं, क्या कह सकते हैं, जब सब प्रेसिंग द सन, जब सब उगते हुए सूरज, मतलब जब सब सूरज की तारीफ करते हैं, ठीक है। द रीबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तब रीबल वर्षा की तारीफ कर लेते हैं, ठीक है। वैन एवरीबडी इज ग्रेटिंग द सन, जब सब सूरज का अभिवंदन या जिक्र करते हैं, द रीबल रिग्रेट्स द अब्सेंस ऑफ सन, तब वह क्या करते हैं, जब सब बारिश का मतलब वर्षा का जिक्र या अभिवंदन करते हैं, तो रीबल सूरज के ना होने पर दुख प्रकट करते हैं। वैन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सब मीटिंग की डिस्कशन करते हैं, द रीबल स्टे एट होम एंड रीड्स ए बुक, तब जो रीबल होते हैं वो अपने घर में क्या करते हैं, अपनी किताबें पढ़ते हैं। वैन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, जब सब अपने घर में बुक्स और किताबें पढ़ते हैं, द रीबल गोज टू द मीटिंग, तब रीबल क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। वैन एवरीबडी सेज यस प्लीज़, मतलब जब कोई कहता है यस प्लीज़, यस प्लीज़ मतलब कृपया महोदय, द रीबल सेज नो थैंक यू, तब वो क्या रीबल क्या कहते हैं, नो थैंक यू, मतलब नो थैंक यू, ठीक है। वैन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब सब कहते हैं नो थैंक यू, मतलब आपका कोई धन्यवाद नहीं, द रीबल सेज यस प्लीज़, तब रीबल क्या कहते हैं, यस प्लीज़, अपोजिट, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव रीबल्स, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव रीबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, जब सब क्या करते हैं, हर किसी को अच्छा कहते हैं, जब हम किसी को अच्छा कहते हैं, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, तो वो क्या करते हैं, किसी को भी अच्छा नहीं बोलते हैं। पोएट बाय डी.जे. इनराइट, जो ये पोयम लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, डी.जे. इनराइट के द्वारा, ठीक है बच्चों। इस पोयम में इतना ही, ओके, डेट्स ऑल।